चलो भाई ग्रुप डी वालों, जाग जाओ, नींद तोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए ये जो फॉर्मूलाज है वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत चैप्टर से है और क्या क्या है वो मैं देख लेता हूँ। टोटल 12 है और सभी इंपॉर्टेंट है। जो भी इसको रट लेगा, याद कर लेगा, उससे न्यूमेरिकल एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। आप पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? विभवांतर, जिसको हम लोग बोलते हैं W बाई क्यू, मतलब वर्क बाय चार्ज मोड। ठीक है, चार्ज W बाय क्यू मतलब वर्क बाय चार्ज। ठीक है, चार्ज मूव्ड मतलब चार्ज। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है सवाल। करंट जो है आई से डिनोट करते हैं करंट को, और करंट का अगर फॉर्मूला देखें तो Q बाई टी, आवेश बटा में समय, मतलब चार्ज बाय टाइम। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आर आई। ओम्स लॉ डायरेक्ट पूछा जाता है कि ओम्स लॉ कौन सा सही है इनमें से, तो V इक्वल टू आर आई होता है। ये ध्यान रखिएगा, जरूर आएगा ये। 1 ओम इक्वल टू क्या होता है? 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 ओम क्या होता है? 1 वोल्ट पर एम्पियर। इसको ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता क्या होती है, जिससे रो कहा जाता है। प्रतिरोधकता इक्वल टू अगर निकालना चाहें तो R इंटू ए बाई एल, मतलब रेजिस्टेंस इंटू एम्पियर बाय सॉरी एरिया बाय लेंथ। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बार बार पूछा जाता है। ऐसा यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये ओम मीटर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज पूछा जाता है रेजिस्टिविटी में, मतलब इनमें से कौन सा चीज शामिल नहीं होता है, ऐसे करके भी पूछ दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप वहां पर टिक करके आसानी से आ पाएंगे। अब मैं आगे आता हूँ। रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में, श्रेणी क्रम में अगर निकालना है। प्रतिरोध तो आसानी से निकल सकता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकाल देंगे, वो रिजल्टेंट निकल जाएगा। और हमें अगर पैरेलल में निकालना है, समांतर क्रम में, तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे जितना वैल्यू दिया हुआ रहेगा। और फिर लास्ट में हमें उल्टा करके R का वैल्यू निकाल देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पावर डिफरेंट फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक पावर मतलब विद्युत शक्ति को निकालने का अलग अलग फॉर्मूला है। 4 फॉर्मूला है। क्या क्या है? पावर इक्वल टू W बाई टी, वर्क डन बाई टाइम, ये तो होगा ही। और वर्क जो है यहाँ पर, यहाँ के लिए वर्क, वहां तो एफ एस कॉस थीटा होता था, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में V इंटू आई इंटू टी करेंगे। ठीक है, वोल्टेज, करंट और टाइम, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क मिल जाएगा हमें। P मतलब यहाँ पर फिर पावर निकालेंगे तो V इंटू आई। कुछ कुछ सवाल में आपको जो दिया रहेगा उसके अनुसार ही निकालना पड़ेगा। वोल्टेज और करंट का वैल्यू दिया हुआ और पावर निकालने के लिए कहा जा रहा, तो ये वो फॉर्मूला लगाएंगे। यदि आपके पास में वोल्टेज, करंट और टाइम दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, या फिर वर्क दिया हुआ डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। सी में देखते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। यदि आपके पास में करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ और पावर कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ और पावर कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टी। इलेक्ट्रिक पावर जो है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक पावर निकाल देंगे और उसके बाद फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा। उसी तरह से हीट, ऊष्मा अगर निकालना है, किसी कंडक्टर में कितना हीट जनरेट हो रहा है, उसको निकालने के लिए H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई जो क्या है? वो इलेक्ट्रिक करंट है, आर रेजिस्टेंस और टी टाइम है। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है हीट का? वो जूल होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और इसके बाद मैं अगले चैप्टर को लूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं धन्यवाद।